नमस्कार, स्वागत है हमारे झारखंड न्यूज में। चलिए देखते हैं झारखंड के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज को झारखंड के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुविधाओं के शुभारंभ पर सियासत। भाजपा सांसद ने सीएम हेमंत सोरेन को घेरा, बोले पीएम को करना था उद्घाटन। झारखंड में बने ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण समारोह को लेकर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची रिम्स में सेंट्रल लैब, सिटी स्कैन मशीन, कोबास जांच मशीन और सदर अस्पताल में पीएस प्लांट का उद्घाटन किया। इस पर रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने विरोध किया। भाजपा सांसद ने मुख्यमंत्री के आज 17 प्लांट का उद्घाटन किए जाने पर विरोध जताते हुए कहा कि झारखंड में सभी ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर्स फंड से बने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा अपने स्तर से इसका लोकार्पण किया जाना समझ से परे है। सीएम हेमंत सोरेन ने किया रिम्स में सेंट्रल लैब और सिटी स्कैन मशीन का उद्घाटन। इन स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अब आपको नहीं भटकना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को एक साथ सेंट्रल लैब, सिटी स्कैन मशीन, कोबास जांच मशीन और पीएस प्लांट का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद अब यहां करीब 100 प्रकार की जांच सस्ते दर पर या मुफ्त में उपलब्ध हो जाएगी। इससे पूर्व रिम्स के मरीजों को विभिन्न प्रकार की जाँच के लिए निजी जाँच केंद्रों का रुख करना पड़ता था। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी उनके साथ मौजूद थे। जिले की 3.08 लाख आबादी ने नहीं लिया है कोविड का टीका। जिले में अब तक 13,68,614 लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। इसमें दोनों डोज 5,59,448 लोगों ने लिया है। दोनों में अंतर 8,09,066 का है। इसमें 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनके दूसरे डोज की अवधि पूरी हो गई है लेकिन उन्होंने दूसरा डोज नहीं लिया है। जिले में अब तक 19,28,162 डोज टीका लगाया जा चुका है। इसमें 16,76,333 डोज कोविडशील्ड हैं, जबकि कोवैक्सीन के 2,50,888 डोज दिए गए हैं। संविदा पर बहाल प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर छात्रों को पढ़ाएंगे डॉक्टरी। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में अब संविदा के डॉक्टर छात्रों को डॉक्टरी पढ़ाएंगे। एनएमसी के मापदंडों पर राज्य के सभी 5 मेडिकल कॉलेजों को खरा उतरने के लिए संविदा पर डॉक्टर की बहाली प्रक्रिया शुरू की गई है। यहाँ प्रोफेसर के पद 86 और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद 83 डॉक्टरों की बहाली होनी है। संविदा पर बहाल इन प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर को शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल धनबाद, एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल जमशेदपुर, फूलो झानो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल दुमका, मेदिनी राय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पलामू और शेख भिखारी चिकित्सा विश्वविद्यालय अस्पताल हजारीबाग में नियुक्त किया जाना है। आईआईटी धनबाद प्रत्येक महीने के पहले बुधवार को जागरूकता दिवस। आईआईटी धनबाद में बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस के तहत व्याख्यान का आयोजन हुआ। साइबर अपराध व सुरक्षा विषय पर आयोजित व्याख्यान को विशेषज्ञ अजय कुमार डाटा एनालिस्ट ने संबोधित किया। उन्होंने विस्तार से जानकारी दी कि वे कैसे साइबर अपराध को रोक सकते हैं। आम व्यक्ति की जागरूकता होनी चाहिए। भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। तेजी से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। ऐसे समय में साइबर अपराधियों की मौजूदा समस्याओं के कारण चुनौती भी है। श्रम पोर्टल पर असंगठित मजदूरों का निबंधन 31 दिसंबर तक करने का निर्देश। जिले भर के असंगठित मजदूरों ईजे निबंधन श्रम पोर्टल पर किया जाएगा। डीसी संदीप कुमार ने इसके लिए निर्देश जारी किया है। बुधवार को डीसी ने समन्वय सभागार में श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। कोयला भवन निर्माण, दिहाड़ी मजदूर और दूसरे क्षेत्रों में काम करने वालों की सूची तैयार करने का निर्देश डीसी ने दिया है। इसके लिए कार्य क्षेत्रों में जाकर शिविर लगाने और सूची बनाने को कहा गया। श्रम विभाग को सीओ, बीडीओ ने भी समन्वय बनाने को कहा गया है। दुर्गा पूजा में जारी दिशा निर्देश के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने जानकारी दी है कि पर्व त्योहारों को देखते हुए कोविड नियमों के तहत ढील दी गई है। ऐसे में वर्तमान में कोरोना संक्रमण का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। वर्तमान समय में कोविड नियमों के अनुपालन व कोविड टीकाकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। त्योहारों में भीड़ भाड़ की संभावना के पश्चात संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में कोविड नियमों का पालन करते हुए मास्क उपयोग, सामाजिक दूरी, साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान रखें ताकि संक्रमण फैलने का किसी प्रकार का खतरा न रहे। दुमका के मसानजोड़ में मयूराक्षी नदी के बीच घंटों टीले पर फंसी रही युवती। मसानजोड़ में मयूराक्षी नदी के मझधार में एक युवती कई घंटों तक एक टीलानुमा चट्टान पर फंसी रही।
यह घटना बुधवार को झारखंड के दुमका जिला में मसानजोड़ के पास रानीबहाल पुल के नीचे हुई। आसपास के लोगों की सूचना पर मसानजोड़ और टोंगरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर युवती को सुरक्षित नदी के किनारे लाया। टोंगरा थाना क्षेत्र के मुरजोड़ा गांव की करीब 18 वर्षीय प्रतिमा हजरा बुधवार को तड़के करीब 4:30 पर नदी के किनारे गई थी। इसी दौरान पैर फिसलने से वह नदी में गिर गई। इन दिनों मयूराक्षी नदी में पानी का जलस्तर बढ़ा रहने के कारण मसानजोड़ डैम का 7 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। झारखंड में जल्द होने वाली है बम्पर बहाली। इन विषयों के शिक्षकों और मनरेगा में 500 पदों पर होगी नियुक्ति। राज्य में जल्द ही 700 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। ये शिक्षक इतिहास, नागरिक शास्त्र और अन्य विषयों के होंगे। वहीं मनरेगा में 500 पदों समेत अन्य खाली पदों को भरने की दिशा में भी कार्रवाई हो रही है। राज्य सरकार ने इस वर्ष नियुक्ति वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। इस सिलसिले में सरकारी और निजी क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कल्याण, गुरुकुल, खुंटी व जमशेदपुर में प्रशिक्षित छात्रों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए कहा। पर्यावरण व वन्य प्राणी को बचाने के लिए सभी को आगे आना होगा। डीसी वन्य प्राणी सप्ताह 2021 की शुरुआत उपायुक्त पश्चिम सिंहभूम अन्यायी मित्तल, पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा, चाईबासा वन प्रमंडल पदाधिकारी सत्यम कुमार व अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर की गई। मौके पर डीसी ने कहा कि पर्यावरण एवं वन्य प्राणी को बचाने के लिए हम सभी को आगे आना होगा, लोगों में जागरूकता लानी होगी। पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने कहा कि वनों को बचाने के लिए वन समितियों को प्रशिक्षित देकर काफी हद तक पर्यावरण को बचाने में मदद मिलेगी।